नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। पब्लिक स्पीकिंग के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे कि जो स्पीच पैटर्न होता है, जो पब्लिक स्पीच दिया जाता है, चाहे आप किसी ऑडिटोरियम में दे रहे हों या किसी खुली सभा में दे रहे हों, किसी मीटिंग को एड्रेस कर रहे हों, तो ये जो पब्लिक स्पीच है यानी पब्लिक स्पीकिंग का आर्ट है, उसमें 3 कपल पी यानी 3 जोड़े पी का बड़ा महत्व है। आइए इस 3 जोड़े पी पर बात करते हैं। पहला है पिच एंड प्रोजेक्शन, पहला जोड़ा पी का। दूसरा जोड़ा है पेस एंड पॉज और तीसरा जोड़ा है पैशन एंड पर्पस का। याद रखिए इस 6 पी को। आइए इस पर एक एक करके बात करते हैं। पहला है पिच और प्रोजेक्शन। कोई भी अच्छा पब्लिक स्पीकर जब बात करता है तो उसके वॉइस का पिच बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपको मालूम है कि जो वॉइस है ये बेसिकली ईश्वर ने एक अमूल्य ऑर्गन हमको दिया है, वोकल कॉर्ड का। और जो आप बोलते हैं, जिस पिच पर बोलते हैं, उसको बोलते हैं पिच। कभी पिच कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी मॉडरेट होता है। तो इसको मैन्यूवर करना परिस्थिति के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से इसको मैन्यूवर करना, ये बहुत ही जबरदस्त कला होता है। आप यूं समझे कि ये आपका एक नेचुरल वैरायटी है कि जहां आप पिच को हाई करते हैं, लो करते हैं, मॉडरेट रखते हैं। इसमें एक दो चीज आपको बताना चाहेंगे पिच और प्रोजेक्शन के इस फर्स्ट कपल ऑफ कीज में। वो ये है कि किसी महत्वपूर्ण विषय पर जब आप बोल रहे होते हैं, उस वक्त आपको अपना पिच हाई कर देना चाहिए। आप कभी नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनिए, अटल बिहारी जी का भाषण सुनिए, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट में रोनाल्ड रीगन का भाषण सुनिए, आप कैनेडी का भाषण सुनिए, आप इंदिरा गांधी का भाषण सुनिए, आप लालू प्रसाद यादव का भाषण सुनिए, आप और किसी भी फील्ड के अच्छे स्पीकर का भाषण सुनिए। जब वो किसी महत्वपूर्ण विषय पर आ, बात करते हैं तो वहां पर पिच उनका हाई हो जाता है। जैसे फर्ज कीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, अभी चुनावों का मौसम आने वाला है। फर्ज कीजिए कि चुनावी सभा में कोई नेता अपने किसी पर्टिकुलर एजेंडे पर बात करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर तेजस्वी भाषण दे रहे हो और उनका आजकल एक महत्वपूर्ण एजेंडा चल रहा है माई बहन सम्मान योजना, तो उनको कैसे बोलना चाहिए? उनको बोलना चाहिए, भाइयों एवं बहनों, दोस्तों, जैसे भी आप एड्रेस करते हैं, हमारी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम एक महत्वपूर्ण योजना लेना जा रहे हैं, माई बहन सम्मान योजना। इस पर उसने पिच को हाई कर दिया। पिच लो कहां करना चाहिए? पिच लो वहां करना चाहिए जहां कोई ऐसी बात आपको बोलना जरूरी है, लेकिन आप डेलिबरेटली उस पर इम्फेसिस नहीं देते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि किसी टीवी में एड आप देखिए इंश्योरेंस का, आप देखेंगे कि इंश्योरेंस के जो पॉजिटिव पहलू हैं, लाइफ इंश्योरेंस को भी ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को ले सकते हैं, तो उसके जो पॉजिटिव पहलू हैं कि इतना रुपया आपको मिलेगा, उसको बहुत जोर से, उसको हाई पिच पर बोला जाता है। और जहां पर वो टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उसको बहुत लो पिच पर और फास्ट निकाल दिया गया, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इसमें भी आपको पिच की मैन्युवरी सीखनी पड़ेगी और ये प्रैक्टिस से संभव है। मैंने पहले भी अपने एपिसोड्स वगैरह में उसको आपको बताया। ठीक उसी प्रकार कहता है कि आप अपने वॉइस के पिच के साथ खेल सकते हैं। यू कैन प्ले विथ योर पिच। नाउ व्हाट इज प्रोजेक्शन? पहला जो मैंने बताया
स्पीच और प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन क्या होगा? प्रोजेक्शन को आप यूं समझें कि प्रोजेक्शन कहता है कि जब पब्लिक स्पीकर किसी टॉपिक पर बात करता है, चाहे वो कोई बिजनेस का लीडर हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो, या फिर वो किसी कॉर्पोरेट का कोई एग्जीक्यूटिव हो, या कॉलेज में पढ़ा रहा प्रोफेसर हो, कोर्ट में बहस कर रहा वकील हो, प्रोजेक्शन का मतलब होता है उसका पिच और उसका बॉडी लैंग्वेज में सिंक होना। एक पॉलिटिकल लीडर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो उचित नहीं होगा। उनके भाषण को जब आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो पाइएगा कि उनका पिच जहां हाई होना चाहिए वहां लो हो जाता है, और जहां लो होना चाहिए वहां हाई हो जाता है। और दूसरा कि उनके वर्ड्स, उनके एक्सप्रेशन और उनके बॉडी का जो मूवमेंट है उसमें कोई सिंक नहीं होता। आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं। फर्ज कीजिए कि कोई लीडर किसी बात को इम्फेसिस देके बोल रहा है। मैं आपको दो चीज दिखाता हूं, एक जहां गलत प्रोजेक्शन से वो बात हो रही हो और जहां सही प्रोजेक्शन से बात हो रही। पहले गलत प्रोजेक्शन वाला देख लीजिए। कोट एंड कोट, दोस्तों मेरी सरकार जब आएगी तो हम लोग इस योजना को लागू करेंगे और आपको फायदा पहुंचाएंगे, ये हम लोग का वादा है। क्या हुआ इसमें? इसमें पिच और प्रोजेक्शन का सिंक टूट गया, जो बोल रहे हैं और जो बॉडी लैंग्वेज उसका टूट। दूसरा, जो सही प्रोजेक्शन उसको सोचिए। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मैं अगर आऊंगा, मेरी अगर सरकार आएगी तो इसको निश्चित रूप से लागू करेगी। इसको बोलते हैं सही प्रोजेक्शन। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो है पिच और प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन आपको बता देगा, आपका चेहरे का हाव भाव, आपके हाथों का मूवमेंट, आपका शरीर का हिलना डुलना, आपके खड़ा होने का अंदाज, जिसको अंग्रेजी में एक शब्द बोलते हैं, यू शुड स्टैंड टॉल, ये बता देगा कि आपके गुड जेस्चर है, और ये बहुत इंपैक्टफुल होता है। आइए दूसरी चीज पर बात करते हैं, पेस एंड पॉज। पेस का मतलब होता है स्पीड और पॉज का मतलब होता है रुकना। पब्लिक स्पीच में पेस और पॉज का बड़ा महत्व होता है। पेस, आपका स्पीड कहां फास्ट होना चाहिए, कहां आपका स्पीड स्लो होना चाहिए। स्पीड से मेरा मतलब है आपके सेंटेंसेस की डिलीवरी का स्पीड। और पॉज का होना चाहिए, रुकना कहां चाहिए। कहा जाता है कि जो पॉज है, भाषण देते देते या फिर बात, जैसे मैं अपने बात करते समय या बात जो कर रहा हूं उसमें थोड़ा सा पॉज देता हूं। पब्लिक स्पीकिंग के फील्ड में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कई बार जो पॉज होता है, यानी जो साइलेंस होता है, इट इज मोर इंपैक्टफुल देन द वर्ड्स देमसेल्व्स। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि कैसे पॉज से भी, यानी पेस और पॉज से कैसे इंपैक्ट होता है। जो सितार वादक होते हैं, वो जब उनकी सधी हुई उंगलियां सितार के तार पर चलती है तो सितार में दो तार होते हैं। एक को बोलते हैं मेन स्ट्रिंग, जो मोटा वाला स्ट्रिंग होता है, दैट इज कॉल्ड मेन स्ट्रिंग, और नीचे में जो छोटा स्ट्रिंग होता है उसको बोला जाता है सिंपैथेटिक स्ट्रिंग। अब मेन स्ट्रिंग पर, मुख्य तार पर उंगलियां ऐसे चलती हैं तो सितार से वो सुर निकलते। लेकिन सधा हुआ सितार वादक अपनी इस छोटी उंगली से उसी समय जो सिंपैथेटिक रिंग, पति वाली रिंग होती है, उसको हल्का सा टच करता है, या कई बार वो टच नहीं भी करता है, ऊपर वाले पेस से नीचे में स्पंदन क्रिएट होता है, और वो जो सितार का सुर निकलता है वो अद्भुत, सुरीला, निराला और मंत्रमुग्ध कर देता है। पब्लिक स्पीच में भी स्पेस और पॉज का यही खेल है। यानी इसको अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की और इसका इंपॉर्टेंस समझा
कि जब इंपॉर्टेंट चीज है तो हाँ पेस को स्लो किया, जब थोड़ा कम इंपॉर्टेंट चीज रहा या आप चाहते हैं कि इस चीज को हम ज्यादा स्ट्रांगली कम्युनिकेट नहीं करें तो वहां पर आप बिल्कुल अपने पेस को स्लो डाउन कर देते हैं। यानी कहां स्पीड एक्सेलरेट करना है, कहां डी एक्सेलरेट करना है, और जब पॉज करते हैं तो वो बहुत इंपैक्टफुल होता है। आपको एक और उदाहरण देते हैं। आप कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो एक महनीय कवि भी थे, उनकी कविताओं की डिलीवरी, उनके संसद में दिया गया भाषण में आप पिच और प्रोजेक्शन का भी और पेस और पॉज का भी अद्भुत संगम देखिएगा। बोलते बोलते वो अपनी आंखों को बंद कर उंगलियों को कुछ यूं नचाते थे, तो उनकी उंगलियां आंख बंद होने के साथ जो यूं नचती थी, उनकी वो देह भाषा, उनका वो बॉडी लैंग्वेज, उनके स्पीच से, उनके वर्ड से, उनके सेंटेंसेस से भी ज्यादा इंपैक्टफुल होता था। और ये सब आपको प्रैक्टिस से कर सकते हैं। सो हियर पेस एंड पॉज, स्पीड कब बढ़ाना है, कब रुकना है। आप इसको यूं समझें कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर यू शुड इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर व्हीकल, और जहां ब्रेकर आता है कैसे आप उसको स्लो डाउन करते हैं, यानी पॉज करते हैं, ताकि उस ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर से आपकी गाड़ी धीरे से जंप कर जाए और वो जो शॉक आए वो शॉक एब्जॉर्बर उसको एब्जॉर्ब कर ले। सो दिस इज आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तीसरा कपल ऑफ पीज या कॉम्बिनेशन ऑफ पीज है, दैट इज पैशन एंड पर्पस। पब्लिक स्पीच में पैशन और पर्पस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, और ये न सिर्फ आपके अंदर एक कमिटमेंट के भाव होने चाहिए, बल्कि ऑडियंस को, चाहे आप राजनीतिक सभाओं में बोल रहे हैं, चाहे किसी बिजनेस के ऑडिटोरियम में बोल रहे हैं, किसी सब्जेक्ट पर आप स्पीच दे रहे हो, कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा रहे हो, कोर्ट में वकील बहस कर रहे हो, स्टूडेंट इंटरव्यू में बोल रहा, कोई भी डॉक्टर अगर कम्युनिकेट कर रहा है पेशेंट से, हालांकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बट बाकी जो कैटेगरीज मैंने बताए वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा, यू विल हैव टू ब्रिंग एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, फेशियल एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, दैट यू आर पैशनेट अबाउट दिस, आप पैशन से बोल रहे हैं। अब कोई नेता गया भाषण देने इलेक्शन के रैलियों में, भाइयों एवं बहनों, हम आपके सामने आए हैं वोट मांगने, हमको वोट दे दीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, हम जीत जाएंगे। लग ही नहीं रहा है कि आपके पास पैशन है, आपका पर्पस सिर्फ क्या है, तो हमको वोट दे देना। आप जिस चीज के लिए आए हैं, आप अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए आए हैं या स्वयं के लिए आए हैं, यू आर पैशनेट अबाउट दिस। कोई लीडर स्टेज पर गया, कोई बिजनेस लीडर किसी बिजनेस प्लान के बारे में बता रहा है, विद इज पैशनेट अबाउट इट, यानी उसको वो जी रहा है तुम्हें। तो जिस चीज को आप जी रहे हैं उसमें जो पैशन आना चाहिए वो आपके स्पीच में है या नहीं। कोई कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है, किसी प्रोजेक्ट के बारे में वो बात कर रहा है, उसका पैशन उसके चेहरे, उसके पेस, स्पीच, प्रोजेक्शन, पॉज सबसे दिखना चाहिए कि साहब वो उस प्रोजेक्ट को जी रहा है, इज पैशनेट अबाउट दैट प्रोजेक्ट। किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई पॉलिटिकल लीडर भाषण दे रहा है तो वहां की जनता को ये फील होना चाहिए कि ये नेता पैशनेट है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के या इस इलेक्शन के लिए फोता है। और पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का अगर कोई पर्पस नहीं हुआ तो फिर वो पूरा डाइल्यूट हो जाएगा। क्यों सुनेगी जनता, क्यों सुनेगा ऑडियंस? कॉलेज में पढ़ा रहा प्रोफेसर, कोई बिजनेस सेमिनार ले रहा कोई लीडर जो ऑडिटोरियम में भाषण दे रहा है, कोर्ट में बहस कर रहा वकील या जनता के बीच दे रहा भाषण देता हुआ नेता,
अगर पर्पस नहीं बता रहा है कि वाई इज ही स्पीकिंग बिफोर यू, आपके सामने क्यों बात कर रहा है, वकील पर्पस नहीं बता रहा कि मैं ये बोल रहा हूं, उसका क्या पर्पस। कोई बिजनेस लीडर स्पीक खड़ा होकर ऑडिटोरियम में भाषण देना बता ही नहीं पा रहा है, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेइंग दिस थिंग टू यू, तो वो डिफीट हो जाता है। इसलिए इस 6 चीज को याद रखिए। पी का 3 जोड़ा, पहला पिच और प्रोजेक्शन, दूसरा पेस और पॉज, और तीसरा पैशन और पर्पस। अगले एपिसोड में हम और विषय पर आपसे बात करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।